याद चरण देखकर ही पहचान गए कि हमारी बड़ी महारानी है। हाँ महारानी। लेकिन आप पहचानने में इतना विलंब क्यों लगाए रानी हो? तुम दोनों को देख मैं डर गई, मुझे डर लगा। सिपाही पहचान जाएंगे तो महाराज से जाके कहेंगे कि महारानी जीवित है, वो मरी नहीं है। तो महाराज फिर मुझे जला दो, कुआं धरा के मुझे मरवा देंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए मैं पहचानने से इनकार की। रानी हाँ, क्या एक माँ अपने बेटा से डरती है? इसलिए मैं डर गई। तुम लोगों को सामने में महाराज किसी की जला दो, कुआं धरा, ना कोई सूबेदासी आई, ना एक सिपाही आया। रानी मां, ये तो महाराज स्वयं कर रहे थे ये सब, तो हम लोग वहां क्या करते? हम लोग तो बेबस थे। इसलिए अगर ये भूल हम सबसे हुआ है तो अपना पुत्र समझकर क्षमा कर दो रानी मां। हे महारानी, जिस तरह से बड़े लोग गले में कुत्ते को पट्टे बांध लेते हैं, इसी तरह से हम दोनों भाई आंख से देखता रह गया। लेकिन महाराज के डर से आपको कुछ नहीं सहारा कर पाया। रानी मां, हमसे कोई गलती हुआ हो तो मुझे अपनी बच्चे समझकर माफ कर दो। क्षमा ही क्षमा। हाँ, तुम दोनों भाई ठीक हो ना? हाँ रानी मां, हम दोनों भाई ठीक है। मेरे महाराज तो ठीक है ना? महाराज भी ठीक है। इस घना घोर जंगल में तुम दोनों भाई कैसे आए हो? किस लिए आए हो? कैसे आना हुआ? रानी मां, महाराज बोले चलो हम चलते हैं गंगा स्नान। हम दोनों भाई को साथ करके महाराज गंगा स्नान आए। गंगा स्नान करने के बाद महाराज बोले चलो हम राज दरबार चलेंगे, लेकिन जंगल होते हुए चलेंगे। तो महाराज भी हमारे साथ ही है। थक चुके थे तो विश्राम करने लग गए। हम लोग जंगल घूमने आ गए। रानी महाराज भी आए। सुनो, अब तो पत्ता की तरह बदन कांप रहा है। क्यों? क्यों महारानी जी? मेरा दिल धड़क रहा है। नहीं नहीं, महाराज आए हैं, महाराज जान जाएंगे तो क्रोध में आ जाएगा। एक काम करो, मैं तुम दोनों भाई को सामने में हाथ जोड़े, महाराज से तुम दोनों भाई ये नहीं बताना कि महारानी इस वन में जीवित है और मुझे मिली है, नहीं तो महाराज फिर क्रोध में आ जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा। जाने दे मुझे।
अरे पागल, बढ़िया से तो पकड़ना था ना। 12 वर्ष की बाद आज खुशी मिला था, जो मेरे उजरे हुए दुनिया फिर से बस देगा। लेकिन महारानी को मिला, बहुत खुशी हुआ था। ना जाने हे भगवान, महारानी हाथ छोड़ा कर भाग गया। अरे मेरा भाई, बात सुन, हाँ महारानी के दिल में अभी भी डर बैठा हाँ, बैठा सही हुआ बात है है, सही बात है। कि हो सकता है महाराज अगर हमें देख लेंगे तो कत्ल करवा सकते हैं। हाँ, लेकिन अब महाराज का मन तो बदल चुका है, बदल गया। इसलिए हम महाराज को बुलाते हैं और महाराज से सब कहानी बताएंगे। महाराज जरूर को बताएंगे, जरूर दोनों भाई उनको विश्वास दिलाएंगे कि महारानी हाँ। जीवित है। महाराज, द्वारपालो, महाराज की जय हो। अरे मैं तो उस ब्रिज के नजदीक सो गया, तुम लोग कहां चले गए थे? क्या हुआ? अरे तुम लोग इस जंगल के बीच आ गया और मैं देख रहा हूं कितना सुस्त। क्यों, कोई कुछ कहा है? नहीं महाराज, हमें कौन क्या कहेगा। तो फिर इसका मतलब तुम लोग आपस में झगड़ा कर लिए हो? नहीं नहीं महाराज, महाराज, हम वापसी में झगड़ा भी नहीं किए हैं। झगड़ा नहीं किया तो ये घना घोर जंगल के बीच तुझे कुछ कहा है कोई? महाराज, हमें कोई कुछ नहीं कोई कहा नहीं है। कुछ कहा है महाराज। कोई कुछ नहीं कहा। तो फिर आज मैं देखता हूँ ये घना घोर जंगल में तुम दोनों भाई के ये मुरझाया हुआ क्यों? क्या कारण है? क्या तुम लोग इस जंगल में मुरझा गए हो? तो आप बोलो महाराज, महाराज, क्या हुआ? आप ये मुरझाए हुए चेहरा के बारे में पूछे हैं महाराज। अगर इसका कारण आपसे बताऊंगा तो आप यकीन भी तो नहीं करेंगे महाराज। हाँ, क्या तुम मुझे बताओगे? मैं उस बातों पर विश्वास नहीं करूंगा। हाँ हाँ महाराज। नहीं महाराज, यही दरबारियों, एक बचपन से तूने हमारे राज दरबार में रहा है। मैं तुम दोनों को बातों पर मैं चला हूं, लेकिन आज तुम मुझे बताओगे उस बात पर विश्वास नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे बातों पर विश्वास करूंगा। बोलो, कौन ऐसा बात तुम्हारे साथ हुआ कि आज तुम मुझे बताने से भी इनकार जा रहे हो? क्यों? क्या महाराज हमारी बातों को यकीन करेंगे? मैं अवश्य यकीन करूंगा। मैं तुझे कहा ना, बोलो। तो सुनिए महाराज, आप तो थक चुके थे, पेड़ के नीचे विश्राम करने लग गए हाँ, ये बात तो सत्य है। और हम दोनों भाई जंगल घूमने के लालसा से जंगल की तरफ आ गए। जैसे जंगल की मध्य किनारे में आए तो मुझे जंगल की मध्य से किसी इंसान की आवाज सुनाई दिया। जंगल में? अरे जंगल में तो बहुत सा जानवरों है। ये घना घोर जंगल में अकेला तुझे कैसे इंसान की आवाज सुनाई दिया? महाराज, वो किसी जानवर की आवाज नहीं, तो फिर? वो मानव की आवाज थी महाराज। अच्छा, हम दोनों भाई अपना मानव धर्म निभाते हुए वो मदद के लिए बुला रहे कि हम दोनों भाई वहां तक पहुंचे। हाँ, और जब वहां पहुंचे महाराज तो आवाज किसी और का नहीं महाराज, तो फिर? वो अपनी बड़ी महारानी की थी महाराज, अपनी बड़ी महारानी की। अजय भैया, द्वारपालो, महाराज की जय हो। जिस बातों को मैं भूला गया था 12 बरस पहले, आज तूने उस बातों को याद दिलाते हो। नहीं, जिस महारानी को मैं लक्ष्मी की तरह रंग महल में मान रहा था, मैं कभी उसे अपने आंखों से दूर नहीं जाने के लिए देती, लेकिन आज भूले हुए बातों को तूने याददाश्त इस घना घोर जंगल में दिलाया। यही द्वारपालो, नहीं, महारानी तो कब मर गई जिस महारानी के लिए मैं इतना तड़प रहा हूं, आज तूने उस भूले हुए बातों को याददाश्त दिलाया। महाराज, हमारी बातों को यकीन बचनिया